नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम अब लेकर आ गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हम वाक्यांश बोलते हैं। तो यहाँ पर यह जो हम टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वीडियो में आप चाहे आधे बने रहिएगा या पूरे, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप डिसाइड करेंगे कि हमको देखना कितना है, आपको इंटरेस्ट लेकर ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ चलिए हम देख लेते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? हितैषी। आपका हितैषी कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर भला चाहने वाला हितैषी होता है। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? सहायक। ठीक है, क्या कहलाता है? सहायक। ठीक है, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं? अखाद्य। ठीक, जिसके पास घर ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनिकेत। ठीक है, अनिकेत। जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत बोलते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो यथास्थितिवादी। ठीक है, क्या कहते हैं? यथास्थितिवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अच्युत। ठीक है, क्या कहते हैं? अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको क्या बोलते हैं? अवीरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवीरा। जिसके पुत्र और जो है पति दोनों ना हो उसको अवीरा बोलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं जो थोड़ा जानता है। जो थोड़ा जानता है उसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वह क्या कहलाता है? अप्रमेय। ठीक है, क्या कहलाता है? अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसको क्या बोलते हैं? अनुपम। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुपम। ठीक है, पीछे चलने वाला अनुगत। ठीक है, क्या होता है? अनुगत। ठीक है, अनुगामी भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन नहीं था। आदि से अंत तक क्या कहलाएगा? आद्योपांत। ठीक है, आद्योपांत। आदि से अंत तक। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या बोलेंगे? आक्रांत। ठीक है, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंद्रियातीत। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसको इंद्रजीत बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है ईशान कहलाती है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसको क्या बोलते हैं? उद्भिज। क्या बोलते हैं? उद्भिज। जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? कुलीन। ठीक है, क्या कहलाता है? कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। ठीक है, क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसको क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय। ठीक है, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लेने वाला। पैरों से मनुष्य की जीवन की इच्छा बलवती होती है तो जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिजीविषा। ठीक है, क्या कहलाएगी? जिजीविषा। ठीक, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वह क्या होता है? तर्क संगत। क्या होता है? तर्क संगत। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक। क्या कहलाता है? दत्तक। जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त होता है, जो देने योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं? देय। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल। ठीक है, क्या कहलाती है? दावानल। ठीक, उसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर रात में विचरण करने वाला प्राणी क्या कहलाता है? निशाचर। क्या कहलाता है? निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? निर्मम। ठीक है, क्या बोलते हैं? निर्मम। यहाँ पर देखिए समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। ठीक है, यानी जिनका प्रयोग निश्चित शब्द यानी कि कोई एक शब्द होगा उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? निपात। ठीक है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं निपात।
ठीक है, क्या कहते हैं, निपात। बिना पलक झपकाए क्या हो जाएगा, निर्निमेष। ठीक है, निर्निमेष क्या हो जाएगा, बिना पलक झपकाए उसका क्या हो जाएगा, निर्निमेष, निर्निमेष। पार्थिव, पार्थिव जो है एक शब्द है किसका, तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसको पार्थिव बोलते हैं। ठीक है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पतित। जो आँखों के सामने हो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। आँखों के सामने होने वाले चीज़ को प्रत्यक्ष बोलते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना जो है प्रायश्चित कहलाता है। प्रत्युत, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अनेक शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको जो है प्रत्युत्तरमति होता है। ठीक है, यानी जल्दी से उत्तर देने वाला। ठीक, यहाँ पर प्राणदा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जीवन देने वाली दवा जो होती है उसको प्राणदा बोलते हैं। प्रज्ञाचक्षु, ठीक है, प्रज्ञाचक्षु के लिए जो शब्द वाक्यांश बनेगा वह क्या बनेगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको प्रज्ञाचक्षु बोलते हैं। खाने की इच्छा जिसकी होती है उसको बुभुक्षा बोलते हैं। ठीक है, खाने की इच्छा बुभुक्षा। ठीक है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को जो है क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता कहते हैं। भविष्य में होने वाले के लिए क्या कहते हैं, भावी कहते हैं। ठीक है, भविष्य में होने वाली चीज़ को भावी। मोक्ष की कामना रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मुमुक्षु। देख रहे हैं आप कितनी बार आया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोक्ष की कामना रखने वाला मुमुक्षु। ठीक है, जो कर्म कम खर्च करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। ठीक है, कंजूस नहीं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो है मतलबी भी अगर आगे ऑप्शन में तो आप टिक कर सकते हैं, और जो है स्वार्थी भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर कि जो इस लोक की बात है उसको क्या बोलेंगे, लौकिक। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ। सब चीज़ को जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान, ठीक है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, समसामयिकी। ठीक है, समसामयिक। किसी स्थान पर सहमत होना जो है सहमति होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरों की बातों में दखल देना क्या होता है, हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप। अनेक युगों से चले आने वाले, अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। जैसे हमारा हिंदू धर्म सनातन बोलता है। 100 वर्षों का समूह। ठीक है, 100 वर्षों का समूह जो है शताब्दी कहलाता है। शैव किसे कहते हैं, यानी शैव का अनेक शब्द क्या हो जाएगा, जो शिव की उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं, यानी शैव धर्म कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो वह अनुच्चरित होता है। दोपहर के बाद का समय जो है अपराह्न होता है। ठीक है, क्या होता है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। अनियमित के लिए जो है वाक्यांश क्या बन जाएगा, ठीक है, यानी वाक्य क्या बन जाएगा, जो नियमानुकूल ना हो उसको अनियमित बोलते हैं, यानी जो नियमित ना हो वही अनियमित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनुगृहीत के लिए जो है अनेक शब्द क्या बन जाएगा, जो अनुग्रह से युक्त हो। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अंत्यज। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंत्यज। जिसका जन्म जो है छोटी जाति में हुआ हो। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। ठीक है, अनिर्वचनीय। ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। जिसे बुढ़ापा न आए उसको अजर कहते हैं। ठीक है, और देखिए आगे, जिसको बुढ़ापा ना आए उसको अजर कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको अक्षम्य बोलते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो उसको जो है अनाक्रांता बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। और यहाँ पर देखिए वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। वह क्या कहलाता है, अध्याहार। ठीक है, क्या कहलाता है, अध्याहार। जब किसी हम वाक्य को पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं और किसी शब्द के जरिए हम कुछ पढ़ लेते हैं तो उसको अध्याहार बोलते हैं।
जिसे गिना ना जा सके उसको अनगिनत बोलते हैं। जिसकी वाणी व्यक्त ना कर सके यानी जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके वह क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय। ठीक है, रिपीटेड है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, ठीक है, आत्मग्लानि, ठीक है, यानी कोई अपराध कर दिया है उसके बाद दुख प्रकट हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा? आत्मग्लानि कहलाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसको अजानुबाहु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अजानुबाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसको अजानुबाह बोलते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको आशुतोष कहते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा जो है क्या कहलाती है? आत्मकथा। ठीक है, आत्म यानी स्वयं, वो कथा यानी जो रचना हुई है। जिनका संबंध अध्यात्म से है वह जो है आध्यात्मिक कहलाते हैं। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है तो वह क्या कहलाएगा? आस्तिक। ठीक है, और जो नहीं मानेगा उसको नास्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? आयात। ठीक है, दूसरे देश से अगर हम कुछ लाते हैं अपने यहाँ तो वह आयात कहलाएगी, और यहाँ से हम अगर कुछ कोई चीज़ दूसरे देश में भेजते हैं या बेचते हैं तो वह निर्यात कहलाएगी। ठीक है, और उसमें प्रयोग किसका होगा? वाहनों का। जिसे ईश्वर में विश्वास है वह क्या कहलाएगा? आस्तिक। ठीक है, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द सही कौन सा है? तो आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका क्या कहलाएगी? आकाश वृत्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसको बोलते हैं आशु कवि। जो स्वयं यानी तुरंत बैठे खड़े जैसे भी हो तुरंत कविता कर डाले उसको आशु कवि बोलते हैं। धूतों या जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है वह क्या कहलाता है? आधि भौतिक। ठीक है, धूतों या जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है उसको आधि भौतिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पर्वत की तलहटी को जो है उपत्यका कहते हैं। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत कहते हैं। ठीक है, जिसका संबंध क्या हो? इतिहास से होता है उसको ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, जिसका संबंध इतिहास से हो। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? यानी कृतज्ञ के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा? किए गए उपकार को जो मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं, और किए गए उपकार को जो नहीं मानता है उसको जो है कृतघ्न बोलते हैं। ठीक है, उपकार करने वाला परोपकारी होता है, उपकार कराने वाला उपकारी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ क्या हो जाएगा? किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, जिसे यह जानना पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, वह क्या है? द्विज। क्या है? द्विज। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए जो काम करना कठिन हो वह क्या कहलाएगा? दुष्कर। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ बोलते हैं, रिपीटेड है। ठीक है, वन में लगने वाली आग जो है ये भी रिपीटेड है, दावानल या फिर दावाग्नि बोला जाता है। ठीक है, जठरा नल पेट में लगती है, बड़वा नल जो है जो समुद्र में लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विराग्नि मन में लगने वाली आग। ठीक है, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, कौन होते हैं? देशभक्त। ठीक है, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, यानी बलिदान की भावना किस में भरी होती है? देशभक्त में भरी रहेगी ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो देखने के योग्य है वह दर्शनीय होता है। ठीक है, शक्तिशाली दयालु शांतवीर शांति धीर योद्धा नामक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? धीरोदात्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? धीरोदात्त। अभी अभी जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? नवजात शिशु जिसको बोलते हैं। ठीक है, निरामिष का क्या हो जाएगा? अनेक वाक्य जो है वो हो जाएगा जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है उसको निरामिष बोलते हैं। ठीक है, जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिष बोलते हैं। नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? नागर। ठीक है, जिसका कोई आकार ना होता है उसको निराकार बोलते हैं। ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार। पर्वतीय
शब्द का वाक्यांश होगा। जो पर्वत पर रहने वाला होता है उसको पर्वतीय कहते हैं। ठीक है, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पिपासा, जो पीने की इच्छा रखता है। एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या हो जाएगा? पिष्टपेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? पिष्टपेषण, एक बात को दोहराते रहना। ठीक, पिष्टपेषण। कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था, तो परिणाम आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच लेता है उसको जो है प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, ये रिपीटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे जो है प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द जो है किसी शब्द के आगे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और संधि का मतलब मेल होता है, समास का मतलब भी संबंध होता है। ठीक, देखिए निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से घटित होने वाले के लिए भवितव्य। क्या हो जाएगा? भवितव्य। ठीक है, जो कम खर्च करता है उसको जो है क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। जो बहुत मंद गति से काम करता है उसके लिए क्या हो जाएगा? मंथर। ठीक है, जो बहुत मंद गति से काम करता है उसको मंथर बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर होता है उसको युधिष्ठिर बोलते हैं। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं वे कहलाते हैं यौगिक। ठीक है, क्या कहलाते हैं? यौगिक। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यक्ष, प्रत्यय या दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। ठीक है, जो कम बोलता है उसको मितभाषी। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू। ठीक है, क्या हो जाएगा? वीर प्रसू। वह नायिका जो अपने पति के लिए वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी होती है उसको वियोगिनी बोलते हैं। ठीक है, वह नायिका या वह पत्नी जो अपनी पति के वियोग में, यानी पति जो है विदेश में है तो उसके वियोग में वह दुखी होती है, वियोग में रहती है, तो उसको जो है क्या बोलते हैं? वियोगिनी। ठीक है, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? तो वाक्य विग्रह का अर्थ जो है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह कहलाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको जो है वैयाकरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वैयाकरण। देखिए पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण क्या कहलाता है? वायव्य कोण। ठीक है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण वायव्य कोण कहलाता है। और पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण बनता है उसको ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? विवेकी। ठीक है, क्या कहलाता है? विवेकी। ठीक है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। वो यहाँ पर जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 100+ हमने आपको बता दिया सरल भाषाओं में। उत्तर तो इसमें लिखा ही था, तो आप कहेंगे सर जी तो आपने केवल देखा पढ़ा। ठीक है, हाँ वो अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी वजह से आपके पास भी ये कंटेंट पहुंच गया और आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करूंगा कि यह कंटेंट आपके लिए लेकर आया और आपने देखा, उसके लिए बहुत आभार। अगर यह कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी ही प्रत्येक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, खासकर आपकी हिंदी स्पेशल जान लीजिए, अन्य कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर, तब तक लिए जय हिंद।